वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2 H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ए ऑप्शन सही ए। दूसरा, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। जिंक यानी कि Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के बीच जब अभिक्रिया होती है तो H2 गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए वो बताया गया है, वो बताना है। तो पहला ग्रीज लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, तीसरा जिंक की परत चढ़ाकर और डी इनमें से सभी। तो ग्रीज लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित किया जा सकता है। लोहे पर पेंट करके जंग से बचाया जा सकता है। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के जंग से बचाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही, इनमें से सभी। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर और जिंक की परत चढ़ाकर। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है और सबसे हल्का धातु हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु यूरेनियम है, सबसे भारी धातु यूरेनियम। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। ए, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो ऑप्शन सी सही, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। टिन जो है, टिन मतलब Sn और जिंक मतलब Zn। Zn जो है Sn से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ऑप्शन सी सही होगा। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। हाइड्रोजन मतलब H2। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच, परमाणु दो परमाणुओं के बीच, परमाणु दो है, कितने आबंध होते हैं। तो एक, हाइड्रोजन एक है, एक कल आबंध। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम है। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी Fe। तो इसमें Na सोडियम धातु का गलनांक सबसे कम है। यह निम्न ताप पर ही गलने लगता है, सोडियम और पोटेशियम। तो निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है। सोडियम, Na। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ऑक्सीजन मतलब O2। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दो आबंध बनता है, द्विआबंध बनता है। निम्नांकित में कौन सा उपधातु है। जिंक, तो जिंक धातु, कैल्शियम धातु, जर्मेनियम या उपधातु है। उपधातु कौन कौन है। जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन। जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन ये सब उपधातु है। तो Ge मतलब जर्मेनियम यहाँ पर उपधातु हो जाएगा। डी यहाँ पर सी है कार्बन, तो कार्बन अधातु है, जर्मेनियम उपधातु है। ऑप्शन सी सही। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए मरकरी, पारा। ऑप्शन बी ब्रोमीन, तो ब्रोमीन अधातु है और यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था मतलब द्रव अवस्था के रूप में, तो ब्रोमीन सही। निम्नलिखित में कौन अधातु है। कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु, कैल्शियम भी धातु। तो अधातु कौन है। कार्बन, ये सही। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। कौन सी गैस
उत्सर्जित होती है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। धातु यानी कि मेंटल जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, हाइड्रोजन। सोडियम की संयोजकता है 1, सोडियम की संयोजकता 1 है, सोडियम की संयोजकता 1, सोडियम की संयोजकता 1, सोडियम की संयोजकता 1। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। जस्ता मतलब जिंक, ऑप्शन डी सही, जिंक। निम्नलिखित में कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु है? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, ग्रेफाइट। तो यह ग्रेफाइट है, यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट सही। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड पर बनाया जाता है, एनोड पर। पारे अयस्क है ए बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार। तो पारे अयस्क है सिनेबार का, सिनेबार का। सक्रियता श्रेणी सबसे क्रियाशील धातु है ए चांदी, ए सोना, Na सोडियम, Hg मरकरी, Cu कॉपर। तो सबसे इसमें सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सोडियम, Na। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के धुएं का रंग होता है भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के धुएं का रंग भूरा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहा का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4 है। साधारण ताप पर फास्फोरस के अणुसूत्र P4। साधारण ताप पर फास्फोरस के अणुसूत्र P4। निम्नांकित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? Cu, Ag, Al, Fe। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी है, चांदी और सोना। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक ऐसे चांदी है, Ag। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो 0.03%। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो 0.03%। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को आणविक यौगिक कहते हैं या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो वैद्युत संयोजी, ऑप्शन बी सही। लाल तपते आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो लाल तपते आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4, Fe3O4। शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और भारत में जो आभूषण बनाए जाते हैं वह 22 कैरेट का होता है।